Students, today we'll discuss the topic that is the molarity and normality when the two solutions react with each other. Whenever the two solutions react with each other, तो बेटा उनमें molarity और normality कैसे हम find out करें. So that is the topic. So just see out. Suppose example लेके चलते हैं कि there is a solution A, it react with solution B to form C and D. During this reaction, you can say 2 moles of A react with 3 moles of B forming 3 moles of C and 4 moles of D. तो यहाँ पर बेसिकली रिएक्ट कौन कर रहे हैं आपस में, A और B. दीज आर द टू सॉल्यूशन जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. सो इसको आप लेके चलोगे सॉल्यूशन 1 और ये हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन आपका 2. सो फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2. M1V1 इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम, ये इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम. N1 क्या है? इट इज द स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स जो आपको कहाँ से मिलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. N2 इज आल्सो द स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स जो आपको कहाँ से मिलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. और अगर इसको नॉर्मेलिटी में अप्लाई करना हो तो N1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू N2V2 अपॉन N2. और ये बेसिकली यूज कब करना है, जब दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? N1 N2 आर stoichiometric moles of solutions which react with each other. और ये बेटा हमें मिलेगा कहां से, दिस वी गेट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स. सो क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट सी आउट. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ही सेज व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 10 मोलर 5 लीटर AgNO3. यानी कौन से दो सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हैं, MgCl2 और AgNO3. रिएक्शन इज गिवन टू यू, दिस वन इज द रिएक्शन. सो फर्स्ट हम रिएक्शन को नोट करेंगे. ट्वाइस AgNO3 plus MgCl2 giving you twice AgCl plus MgNO3 twice. अब इसमें ये दो सॉल्यूशन आपके रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड. आपको वॉल्यूम किसकी निकालनी है, MgCl2. बेटा इसकी आपको वॉल्यूम निकालनी है. इसकी मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है, 10 मोलर. ठीक है. एंड AgNO3 की मोलैरिटी 10 और बेटा इसकी वॉल्यूम है 5 लीटर. तो इट इज V1 M1, इट इज V2 M2. N1 स्टोइचियोमेट्रिक मोल बैलेंस्ड इक्वेशन से 2 है. यहां पर जो स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स हैं वो 1 है, 1. नाउ यूज द फॉर्मूला M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2. हमें सिंपल बेटा इसमें वैल्यू पुटअप करनी है. सो मोलैरिटी 10, V1 5, N1 आपका 2 है स्टोइचियोमेट्रिक मोल 2 इक्वल्स टू मोलैरिटी 10, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है और N2 आपका 1 है. ये कैंसिल हो गया 10 से 10. क्लियर? सो सो बी क्लियर. एक चीज और ध्यान से करनी है. अब बचा क्या आपके पास, V2 इक्वल्स टू 5/2. तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2.5 लीटर MgCl2 सॉल्यूशन. क्लियर हो गया अच्छी तरह. सो बेटा ध्यान क्या करना है, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N. और ये कब, जब दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते, कोई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, एसिड बेस के भी हो सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, he says what volume of 10% W by V Na2CO3
required to react with 100 ml HCl containing 36.5 ग्राम HCl। इक्वेशन आपको गिवन है, पहले इक्वेशन नोट करते हैं बेटा। Na2CO3 plus twice HCl giving you twice NaCl। सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बना, NaCl। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने बेटा वाटर, और कार्बोनेट आयन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट। अब आपको गिवन क्या है, देखो Na2CO3 इट इज गिवन टू यू 10% W/V मीन्स मास बाई वॉल्यूम गिवन है आपको, और इसकी वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस एंड व्हाट इज गिवन। HCl की वॉल्यूम आपको गिवन है 100 ml, और यहां पर आपको मास ऑफ HCl है 36.5 ग्राम HCl, 36.5 ग्राम HCl। क्योंकि दो सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको तो बेटा सॉल्यूशन 1 मानिए, इसको सॉल्यूशन 2 मानिए। तो यहां पर ये V1 ये V2, स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स N1, बैलेंस इक्वेशन है, ये 1 आ जाएगा, N2 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन आपको पता है हमारी क्या है, M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। तो बेटा आपको मोलैरिटी M1 भी चाहिए और यहाँ मोलैरिटी M2 भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो मैं M1 कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला याद कीजिए, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन MB। अब ये मोलैरिटी के फॉर्मूले बेटा आपको लर्न होने चाहिए, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत आएगी, मैं क्लियर कर दूँ। तो 10% W/V इंटू 10, Na2CO3 का मोलर मास 106, क्लियर। सो इट इज 100 अपॉन 106, और सॉल्व करोगे तो 50 अपॉन 53, इज दैट क्लियर। तो जब डिवाइड करोगे यू विल गेट कम्स आउट टू बी 0.94। M1 आपका आएगा 0.94 मोलर, यू विल राइट, ओके। अब M2 निकालना है, तो M2 में आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। तो फॉर्मूला लगेगा M2 का WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो WB 36.5, मोलर मास भी 36.5 इंटू 1000, वॉल्यूम है 100, ये कैंसल और ये ऊपर 10 बचेगा आपका। तो जो M2 की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 10। इसको ध्यान करना है, ये बेटा 100 ml है ना, यहाँ पे गॉट इट, क्वेश्चन में देखिए 100 ml गिवन है। सो ये आपकी आ जाएगी 10 मोलर। तो यहाँ पुट करेंगे M2 इज 10 मोलर, क्लियर। चलिए अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यूज। M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2, इज दैट क्लियर, जस्ट सी आउट। नाउ वील पुट द वैल्यूज। M1 कितना है आपका 0.94, V1 निकालना है N1 1, M2 10, V2 बेटा कितना है 100 ml अपॉन N2 2। तो V1 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2, बेटा ये 0.94 इधर जाके 0.94। सो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू, अगर इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 100 अपॉन 2 इंटू 94। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 अपॉन, अगर आप करो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, क्लियर। सो अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है बेटा, इसको आप पहले 2 से डिवाइड करो दोनों को, या सिंपल है आप इसकी प्रॉपर जो डिवीज़न है वो किससे करो, यू विल डिवाइड 1 2 3 4 5, मेक इट बाय 188 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो डिवीज़न के लिए दो मेथड है, या तो आप इसको स्मॉल फ्रैक्शन में लेके आइए या इसको डायरेक्टली डिवाइड कीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। So this comes out to be 531.9। अब डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होगी। ये देखो V2 किस में गिवन है, ml में, तो ये भी किस में आएगा, ml में।
अगर एग्जामिनर आपसे कहता है भी लीटर में निकालो तो बेटा यू विल कन्वर्ट। कई बार आप मिस्टेक कर देते हो कि एक वॉल्यूम आपको ml में गिवन है तो दूसरी भी आपने किस में निकाल दी, लीटर में निकाल दी दूसरी। ऐसे नहीं करना है। इस केस में आपको देखना है कि वॉल्यूम गिवन किस में है, यहाँ ml में है तो ये आंसर भी किस में आएगा आपका ml। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3, what volume of 10 molar NaCl solution react with 10 molar 5 liter AgNO3। तो पहले रिएक्शन नोट करते हैं। NaCl प्लस AgNO3 गिविंग यू AgCl प्लस NaNO3 ऑल बैलेंस्ड 1 1। सो बेटा ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन सेकंड। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर NaCl, तो इसकी वॉल्यूम V1 आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी जो मोलैरिटी M1 है दैट इज 10 गिवन टू यू, आपको 10 गिवन है। गॉट इट। रिएक्ट विथ 10 मोलर 5 लीटर AgNO3। तो AgNO3 M2 जो इसका गिवन है दैट इज 10 मोलर और बेटा V2 जो गिवन है 5 लीटर और स्टोइचोमेट्रिक मोल N1 N2 दोनों में 1 1 आपके स्टोइचोमेट्रिक मोल्स हैं। गॉट इट। सो सिंपली वी विल यूज M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। तो M1 कितना गिवन है भाई 10, V1 फाइंड आउट करना है, N1 आपका 1 है, M2 10 है, V2 5 अपॉन N2 1। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड में यू विल गेट द आंसर V1 इक्वल टू 5 लीटर NaCl solution. So this we have done question number 3. Now question number 4. So question number 4, just see out. Calculate the molecules of acetic acid. आपको बेटा एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। Required to react with 2 liter NaOH solution containing इतना molecules of NaOH। Clear? So just see out, चेक करते हैं अब इसको। पहले इक्वेशन नोट कीजिएगा CH3 COOH प्लस NaOH गिविंग यू CH3COONA प्लस H2O। सो आपको ये सॉल्यूशन 1 है बेटा, ये सॉल्यूशन सेकंड है। इसमें आपको एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर। रिएक्ट विद किससे रिएक्ट कर रहा है, आपको NaOH के मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH 3.011 10 की पावर 23 एंड वॉल्यूम V2 इज 2 लीटर। बैलेंस्ड इक्वेशन है तो यहां पर बेटा जो आपका N1 आएगा वो 1, N2 आएगा 1। तो मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहां पे आपको, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो मोलैरिटी M1 भी चाहिए, मोलैरिटी M2 भी चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जब मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट नाउ। तो यहां पर बेटा अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। गॉट द पॉइंट। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, सिंपली देखिए M1 की जगह आप क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब M2 में हम निकालते हैं क्या चीज़ है। तो M2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3.011 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 और कितने लीटर है, 2 लीटर। सो ये कैंसिल होके 1/2 इंटू 2 1/4 0.25 मोलर। मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा, 0.25 मोलर। गॉट इट। अब सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करनी, दैट्स ऑल। सो फॉर्मूला आपका क्या है, M1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन N2। तो M1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, देखिए
मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट n1, और ये v1 यहाँ पर। अब ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, और ये दोनों क्या हो गए बेटा आपके सेम, तो v1 से v आप कट कर दीजिए, इक्वल टू m2 की जगह मैं क्या पुट करूँगा 0.25, वॉल्यूम कितनी है बेटा 2 लीटर अपॉन 1, गॉट इट। सो यहाँ से अब आपके जो मॉलिक्यूल्स आएंगे दिस विल बी 0.50, 0.50। सो मॉलिक्यूल्स कम्स आउट टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6.022 10 की पावर 23 इंटू 0.50। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसमें ये आपने 100 कर दिया, गॉट इट, ये आपका कट हो गया, ठीक है। तो ये 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, बी क्लियर, ये पावर ऊपर जाकर माइनस होके 10 की पावर 22, तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 एंड 5 6 ज़ा 30। सो आंसर इज 30.110 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। सो सिंपल क्या था, फॉर्मूला यही था, बट हमने क्या किया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालने थे तो m1 की जगह मॉलिक्यूल्स लिखे, यहाँ पर भी मोलैरिटी चाहिए थी तो मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, तो हमने पहले क्या कैलकुलेट करी, मोलैरिटी कैलकुलेट करी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। सो सी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इथेनॉल रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 नॉर्मल 5 लीटर HCl, यानी रिएक्शन किसके बीच में बेटा, इथेनॉल और HCl। सो इथेनॉल इज CH3 CH2OH प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहां से देखो OH और H वाटर प्लस ये क्लोरीन यहां पे आ जाएगा OH की जगह, सो यू विल गेट CH3 CH2Cl, ये आपका सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, इथेनॉल, रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है 1 1 1 एंड 1, क्लियर। सो आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं इथेनॉल के, यू हैव टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इथेनॉल। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब आपको नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट, आपको पता है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करने। सॉल्यूशन सेकंड में आपको नॉर्मेलिटी N2 गिवन है 2 नॉर्मल, V2 बेटा 5 लीटर और N1 स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स 1, यहां पर N2 स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स 2, सॉरी 1। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का मतलब आपको यहां पर N1 इंटू V1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि नॉर्मेलिटी को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला लिखते हैं N1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू N2 V2 अपॉन N2। तो N1 V1 की जगह मैं क्या लिख दूं बेटा, आई विल राइट ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन N1 कितना है 1 इक्वल टू N2 2 वॉल्यूम 5 अपॉन 1, सो 10 ग्राम इक्विवेलेंट, द आंसर इज 10 ग्राम इक्विवेलेंट। हमने नॉर्मेलिटी वॉल्यूम को क्या लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट। So student, this we have done question number 5. Now I will shift to question number 6. So what is the question number 6? See out. What volume of 2 molar HCl react with 2 liter calcium carbonate containing Avogadro number of molecules? तो बेटा पहले आप रिएक्शन नोट करेंगे, रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और HCl के बीच में, ट्वाइस HCl गिविंग यू CaCl2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस वाटर। इसमें ये दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, तो ये आपका सॉल्यूशन 1, ये आपका सॉल्यूशन 2। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है 2 मोलर HCl की, तो इसकी जो मोलैरिटी M2 आपको क्या गिवन है 2 मोलर, V2 यानी इसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है, ठीक है। रिएक्ट विद 2 लीटर कैल्शियम कार्बोनेट,
तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो वॉल्यूम V1 है वो 2 लीटर है, कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इसकी पहले मुझे M1 यानी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी, मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23, वॉल्यूम 2 लीटर, कैंसल आउट 1/2, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 0.5। तो M1 आप क्या पुट करो 0.5। अब N1 स्टोइचियोमेट्रिक मोल इसके 1 है, N2 स्टोइचियोमेट्रिक मोल आपके 2 है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ वी विल कैलकुलेट। सो फॉर्मूला है आपका M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। तो M1 0.5 इंटू V1 कितना है 2 लीटर, N1 1, M2 2, V2 आपको फाइंड आउट करना है और ये आपका 2 से 2 कैंसल, तो V2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 दैट इज 1.0 लीटर। क्लियर? और यू कैन से 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। तो बेसिक फॉर्मूला देखिए, अगर नॉर्मेलिटी है तो हम यूज करते हैं N1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू N2 V2 अपॉन N2, और अगर मोलैरिटी है तो हम ये यूज करते हैं, और मोलैरिटी अगर नहीं दे रखी है तो डिफरेंट फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 5th हो गया, 6th हो गया, 7 में व्हाट इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ 2 लीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 मोलर 5 लीटर अमोनियम क्लोराइड। पहले रिएक्शन लिखते हैं बेटा, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्लस ट्वाइस NH4Cl गिविंग यू CaCl2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस वाटर। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन 1, ये आपका सॉल्यूशन 2। सो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मींस N1 आपको कैलकुलेट करना है, इसका V1 आपको गिवन है 2 लीटर, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 मोलर 5 लीटर अमोनियम क्लोराइड। तो V2 आपको गिवन है 5 लीटर और M2 आपको गिवन है 2 मोलर। इज दैट क्लियर? सो द मेन थिंग इज, अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये नॉर्मेलिटी, ये मोलैरिटी, तो इसको नॉर्मेलिटी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं N2। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, तो मोलैरिटी 2 है। अब NH4Cl ये बेटा सॉल्ट है, सॉल्ट में हम देखते हैं आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव देखो तो वो भी +1 है, नेगेटिव देखो तो वो भी -1, यानी N फैक्टर 1, तो नॉर्मेलिटी होगी 2 नॉर्मल। इज दैट क्लियर? तो मोलैरिटी आपको दे रखी थी, आपने उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी विल सी N1 स्टोइचियोमेट्रिक मोल यहाँ से आपके 1 है और अमोनियम क्लोराइड के N2 स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स आपके 2। नाउ N1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू N2 V2 अपॉन N2। तो बेटा N1 आपको कैलकुलेट करना है, इंटू V1 2 अपॉन N1 1, N2 कितना है 2, V2 5 अपॉन N2 2। क्लियर? सो दिस कम्स आउट टू बी 2 से 2 को अगर हम कैंसिल करें, सो N1 इक्वल्स टू 5/2, 2.5 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution is required. Clear? So this is, you can say, about question number 7. Now we will move to question number 8. So question number 8, what is the molarity of 2 liter H2SO4 required to react with calcium carbonate solution containing 2 gram equivalent in 2 liter? तो पहले इक्वेशन नोट करेंगे बेटा,
CaCO3 प्लस H2SO4 गिविंग यू CaSO4 प्लस वाटर प्लस CO2। तो आई थिंक इट इज बैलेंस 2 कैल्शियम, ये बैलेंस है। तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। सो व्हाट इज अ मोलैरिटी ऑफ 2 लीटर H2SO4? इसकी मोलैरिटी यानी M2 आपको फाइंड आउट करनी है। V2 वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, और कैल्शियम कार्बोनेट में दे हैव सेड कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, यानी V1 आपका 2 लीटर है, मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, स्टोइचियोमेट्रिक मोल N1 आपका 1 है, यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक मोल N2 भी आपका 1। क्लियर? बोथ द केस द स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स इज 1। तो मोलैरिटी देखिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हैं तो हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी पहले। तो पहले आप निकालिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू किसकी नॉर्मेलिटी? CaCO3 की अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? 2 अपॉन 2 लीटर। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा? 1 नॉर्मल। क्लियर? अब मोलैरिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, तो 1 बाई, अब कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट में जो n फैक्टर होता है इट इज आइदर इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज, कार्बोनेट पे -2, कोई भी ले लीजिए, n फैक्टर 2 आएगा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.5 मोलर। क्लियर? सो M1 इज 0.5 मोलर। गॉट इट? नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला M1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन N2। तो बेटा M1 कितना है? 0.5 इंटू V1 कितना है? 2 लीटर अपॉन N1 स्टोइचियोमेट्रिक मोल 1। M2 आपको फाइंड आउट करना है इंटू V2 कितना है? 2 और N2 1। तो ये 2 से 2 आपका कट हो जाएगा। गॉट इट? तो जो आपका M2 आएगा ये डायरेक्टली किसके इक्वल है? 0.5 मोलर, दैट इज H2SO4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा सब में बेसिकली फॉर्मूले वही यूज हो रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आती है? इफ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आर नॉट गिवन तो आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में what volume of 28% KOH mass by volume react with 2 molar 5 liter HCl? तो पहले इक्वेशन देखते हैं। KOH plus HCl gives you KCl plus water. Reaction is balanced 1 1 1 and 1. This is you can say solution 1, ये बेटा solution 2। अब वॉट वॉल्यूम ऑफ 28% KOH, यानी इसकी V1 आपको कैलकुलेट करना है, और ये गिवन है आपको 28% KOH W बाई V रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 मोलर 5 लीटर HCl। M2 2 मोलर, V2 5 लीटर। इक्वेशन बैलेंस है तो N1 स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स 1, N2 1। सो बेटा यहाँ पर आपको M1 कैलकुलेट करना होगा। तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम गिवन है, तो परसेंटेज W बाई V इंटू 10 अपॉन MB, ये हम पुट करेंगे। गॉट इट? सो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम 28 इंटू 10, KOH का मोलर मास 56, द मोलर मास ऑफ KOH इज 56। सो ये 1, ये 2, 10 बाई 2 डेट इज 5 मोलर। तो M1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कीजिए, कितनी आ गई? 5 मोलर। आप फॉर्मूला लगाइए, यू नो M1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन M2। तो M1 आपका 5 है, V1 कैलकुलेट करना है, N1 1 है, M2 2, V2 5 अपॉन N2। 5 से 5 आपका कट हो जाएगा,
तो V1 जो आप यहां पर जो V1 आएगा दैट इज 2 लीटर KOH solution. So this is about question number 9. Now we will do the last question of this topic, question number 10. So 9th we have done. Question number 10, he says, what volume of 0.050 molar chlorine solution react with 50 ml of 0.060 NaBr solution? तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, twice NaBr plus Cl2 giving you twice NaCl plus Br2. Solution 1, solution 2. अब आपको वॉल्यूम निकालनी है क्लोरीन सॉल्यूशन की, तो मीन्स V2 आपको फाइंड आउट करना है, और इसकी मोलैरिटी मीन्स M2 गिवन है 0.050 मोलर। और बेटा NaBr कितना वॉल्यूम ml है, 50 ml, यानी V1 आपको गिवन है 50 ml, तो और M1 आपको गिवन है 0.060 मोलर। नाउ N1 स्टोइचोमेट्रिक मोल ये 2, यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक मोल N2 आपका 1। नाउ M1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन N2। सो M1 कितना है आपका 0.060 इंटू V1 50, N1 स्टोइचोमेट्रिक मोल्स 2, M2 आपका बेटा 0.050 इंटू V2 आपको फाइंड आउट करना है, और N2 1। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी, देखिए अब डेसिमल से आप डेसिमल हटा सकते हो। यहाँ पर अगर डेसिमल हटाओगे तो 1000 आएगा, यहाँ पर डेसिमल हटाओगे तो 1000 आएगा, तो ये कट हो गया आपका। इज दैट क्लियर? गॉट इट नाउ? तो ये डेसिमल हटने के बाद 50 से 50 कट हो गया। नाउ V2 इज इक्वल टू 60/2 कम्स आउट टू बी। अब 30 लीटर लिखेगा ml, देखिए V1 आपको ml में गिवन है, तो V2 भी किस में आएगा, ml में। दैट इज 30 ml NaBr solution. Is it clear to all of you? So one of the important question हमने किया। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा कि यहाँ पर अब आपका जो V2 आया, ये V2 आया आपका 30 ml NaBr solution। यहाँ से अगर एग्जामिनर आपसे पूछता, ध्यान से देखना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ Br नेगेटिव, या ही सेज वॉल्यूम ऑफ Na पॉजिटिव। सो आपको पता है बेटा कि NaBr से मेरे को क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव, यानी ये अगर 30 ml है तो ये भी कितना होगा 30 ml, और ये भी कितना होगा 30 ml। तो वॉल्यूम ऑफ Br नेगेटिव भी कितनी होगी 30 ml, Na पॉजिटिव भी कितनी होगी 30 ml। अगर ये डबल हो जाए किसी रिएक्शन में तो 60, ट्रिपल हो जाए तो 3 टाइम्स। उसी तरह से जैसे हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी करी है। तो बेसिकली हमने स्टडी किया आज की, जब दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, और फिर 2 डिफरेंट फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। ठीक है ना, मोलैरिटी में डिफरेंट इन द सेंस कि एक में मोलैरिटी यूज़ होगी, एक ने नॉर्मेलिटी, बट वैसे दोनों सेम है। मोलैरिटी में M1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन N2, और नॉर्मेलिटी में N1 V1 अपॉन N1 equals to N2 V2 upon N2. So student, this is all about a very important topic, that whenever the solution react with each other, then how can we calculate the normality and molarity. So this is all about the topic. That's all.